जौनसार की माटी में जन्मे भारत के वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी एवं आज़ाद हिंद फौज के सिपाही वीर शहीद केसरी चंद को किया याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ पहाड़ से मैदान तक। चकराता विधानसभा के जौनसार बावर के वीर बलिदानी सपूत शहीद वीर केसरी चंद वो नाम जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। वीर शहीद केसरी चंद के सम्मान में चकराता स्थित रामताल गार्डन में हर साल 3 मई को वीर केसरी चंद मेला आयोजित किया जाता है। आपको बताते चलें कि 3 मई 1945 को महज 24 साल की उम्र में अंग्रेजों ने उन्हें सूली पर लटका दिया था। जंग आज़ादी के वीर सिपाही शहीद वीर केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 1920 को जौनसार बावर के क्यावा गांव में हुआ था। आरंभिक शिक्षा उन्होंने विकास नगर में ग्रहण करने के बाद डीएवी कॉलेज देहरादून में आगे की पढ़ाई की। कहा जाता है कि केसरी चंद बचपन से ही बहुत निडर और बहादुर थे और खेलों में उनकी खासी दिलचस्पी रहती थी। उनमें एक और नेतृत्व का गुण था। वह एक सच्चे देशभक्त भी थे। स्वतंत्रता के आंदोलन में उनकी हमेशा अग्रणी भूमिका रहती थी। 10 अप्रैल 1941 में वे रॉयल आर्मी सर्विस कोर्स में भर्ती हो गए थे। यह वह वक्त था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 29 अक्टूबर 1941 पर केसरी चंद को मलाया में चल रहे युद्ध के दौरान मोर्चे पर तैनात किया गया था। इसी दौरान उन्हें जापानी सेना ने बंदी बना लिया था। वीर केसरी चंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेहद प्रभावित थे। यही कारण था कि वह आज़ाद हिंद सेना में भी शामिल हुए और अंग्रेजों से भिड़ंत के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वे दिल्ली कारागार जेल में भेज दिए गए। इस दौरान ब्रिटिश राज्य के खिलाफ साजिश के आरोप में केसरी चंद को मौत की सजा दे दी। 3 मई 1945 को महज 24 साल की उम्र में उत्तराखंड के इस वीर सेनानी को फांसी पर लटका दिया गया। वहीं उनकी याद में रामताल गार्डन चकराता में हर वर्ष 3 मई को एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता और पड़ोसी राज्यों के लोग भी सम्मिलित होते हैं। बहुत अच्छा। भाई साहब कोई मदद करो, देखो मेरे हाथ में दिक्कत है। कोई कहता है मेरे देखो आंख में दिक्कत है, मेरी कोई मदद करिए, पेंशन लगा दीजिए। मैं मठौर सिंह जी को कहता हूं, उन्होंने कभी अपनी दिव्यांगता को, अपनी विकलांगता को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दी, बल्कि वो इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि मैं अपना तो काम करता ही हूं, दूसरे की मैं क्या मदद कर सकता हूं। इमोशनल मोमेंट है एक फौजी के लिए, जब वो सुनता है कि एक 24 और 24.5 साल का बच्चा अपनी जान दे देता है, अपने देश को निछावर कर देता है अपनी जान, इसलिए कि वो आजादी चाहता है। वीर केसरी चंद जी के परिवार जनों को, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया है, मैं उनको चरण छू करके उनके सभी परिवारजनों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24 में अभी मौजूद हूं चकराता के रामताल गार्डन में। और आज वीर शहीद केसरी चंद के शहादत में आज 3 मई को जो मेला लगता है, ऐसे शहीद वीर केसरी चंद के जिन्होंने लगभग 25.5 साल की उम्र में जो है देश के लिए शहीद हुए हैं, और उनकी शहादत में यहाँ पे आज लगभग जो है 1986 से लगभग ये मेला यहाँ पे लग रहा है। और जो इसके यहाँ पे जो मेले समिति की जो अध्यक्ष है संजू जी, उनसे भी रूबरू होते हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां आपकी यहाँ पे चलती हैं? लगभग कितने सालों से आप लोग प्रयास कर रहे हैं और कैसे सहानुभूति आपको मिलती है इसमें?
मैं कहना चाहूँगा कि ये मेला विगत समय से 1986 से प्रारंभ किया है और इसका स्वरूप धीरे धीरे अब ये बढ़ता जा रहा है। इसमें हमारे निकटतम राज्य हिमाचल, चाहे हमारा निकटतम क्षेत्र जोवाई जौनपुर, जौनसार, ये पूरा क्षेत्र इस मेले को यहाँ आकर्षण बनाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में ये, क्योंकि उत्तराखंड वीर देवभूमि के साथ साथ वीर सपूतों की भूमि है और यहाँ पर समय समय पर अपने बलिदान हमारे शहीद देते हैं। तो ऐसे में इस मेले का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब तो उनका जन्म दिवस भी, क्योंकि महान जितने भी हमारी महान शख्सियत है उनके जन्म दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सरकार तक बात पहुँचानी है कि इस मेले को उत्तराखंड का राज्य मेला घोषित किया जाए, क्योंकि एक ऐसा मेला है जो मात्र शहीद के नाम पर लगता है और यहाँ पर पर्यटन ही नहीं बल्कि कई प्रकार के अन्य आकर्षण के केंद्र भी हो सकते हैं। इसलिए सरकार से भी देखिए, ये जो 3 मई का मेला है ये हम सब लोगों के साझे प्रयासों से हर वर्ष संपन्न होता है। रही बात शहीद केसरी चंद जी की, तो वास्तव में स्वतंत्र भारत का वो बलिदान है जिसको हमारा पूरा देश याद करता है। ऐसा बलिदान था जिसके लिए हम गर्व कर सकते थे। इस मेले में तमाम प्रतिभाएं आती है, तमाम जुझारू हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, तमाम वो लोक कलाकार आते हैं जो हमारे इतिहास की गाथा गाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये हमारी सांस्कृतिक ताकत है इस मेले की, जो शहीदी दिवस पर हम लोग उसको विस्तार देते हैं। कि जो देश के लिए शहादत जिन्होंने दी उसको नमन करने के लिए हम हमेशा आते हैं और जितना भी हमारा भोजपुर में उनसे प्रेरणा लेंगे। और जैसे मैं अभी कर्मचारी मंडल का अध्यक्ष के नाते देहरादून में अभी हम भवन बनाना है, तो मैं यही संदेश अपने जोन साहब कर्मचारी मंडल को भी दूंगा, सारे लोग जुड़े और जो हमारे गरीब बच्चे, होनहार बच्चे हैं, आगे देश का भविष्य है, उनको पढ़ाने के लिए एक हॉस्टल तैयार करेंगे, सभी सहयोग करेंगे, तभी सच्ची श्रद्धांजलि हम मानेंगे।